दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समर के ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट सदाबहार प्लांट विनका प्लांट के बारे में। इन विनका प्लांट को हम पेरीविंकल भी बोल देते हैं। सदाबहार इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि विनका प्लांट में जो फ्लावर्स है लगभग पूरे साल ही आते रहते हैं, बस 1-2 मंथ जो विंटर के रहते हैं उनको छोड़ के। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक ये रहने वाला है कि बरसात के टाइम जब बरसात आती है तो उस केस में हम विनका प्लांट की जो केयर कैसे करें, क्योंकि दोस्तों विनका प्लांट में जो मेन प्रॉब्लम फंगस की रहती है और बरसात के दिनों में जो फंगस की प्रॉब्लम वो कई गुना बढ़ जाती है। कहीं कहीं अब प्री मानसून भी शुरू हो गया है, बाकी एरिया में अगले मंथ से मानसून शुरू होने वाला है, बरसात के दिन आने वाले हैं। तो इन ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स को हमें सेव रखने की ज़रूरत होती है। दोस्तों सबसे पहले आपने एक काम करना है कि जब भी बरसात हो तो आप इन विनका प्लांट को डायरेक्ट बरसात में न छोड़ें, क्योंकि जब बरसात का पानी डायरेक्ट इनके लीव्स पर पड़ता है और कई दिनों तक फिर नमी बनी रहने की वजह से एटमॉस्फेयर में तो फंगस की प्रॉब्लम के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो आपने जैसी बरसात हो तो आप इनका प्लांट को थोड़ा इंडोर कर दें। और दूसरा पॉइंट ये कि आप इन दिनों के अंदर जब बरसात आती है तो हवा के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो पानी को थोड़ा कंट्रोल करके ही आप इन प्लांट्स को दें। जितना पानी आप तेज़ हॉट समर के दिनों में इन प्लांट्स को देते हैं तो उनसे काफ़ी कम पानी की ज़रूरत अब इन प्लांट को रहने वाली है। तो आप वो प्रॉपर सॉइल में नमी चेक करने के बाद ही इनको पानी दें। जब तक ऊपर वाली जो लेयर है इन प्लांट्स की वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो जाती तब तक आपने इनको पानी नहीं देना। कोशिश कीजिए कि आप इनका प्लांट को सीमेंट के बने या मिट्टी के बने पॉट में ही ग्रो करें, क्योंकि सीमेंट के पॉट में जो सॉइल है वो चारों ओर से एक साथ ड्राई हो जाती है, और जो प्लास्टिक के पॉट रहते हैं इनके अंदर एक बार अगर आपने पानी डाल दिया तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा न होने की वजह से और इसकी दीवारें वहाँ भी कोई होल्स नहीं होते, वहाँ से भी पानी का लॉस नहीं होता। तो कई दिन लगते हैं पूरी सॉइल का जो ड्राई होने में प्लास्टिक के पॉट में, और सॉइल एक साथ ड्राई भी नहीं होती। और जब भी बरसात आती है तो तेज़ हवाएं चलती हैं, उन हवाओं से इनके जो लीव्स हैं या फिर कह लो इनके फ्लावर्स वो टूटकर इस पॉट में ही गिर जाते हैं। तो आप ऐसे सूखे हुए लीव्स को और फ्लावर्स को भी पॉट से साफ़ करते रहें, नहीं तो ये भी फिर आगे जाके फंगस क्रिएट करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि विनका प्लांट की बिल्कुल जो बॉटम वाला साइड रहता है वहाँ से भी नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। आप ऐसी ग्रोथ को भी आप हटाते रहें, क्योंकि जब आप पानी डालते हैं तो वाटर इन नीचे वाली ब्रांचेस के टच में हो जाता है और फंगस की जो प्रॉब्लम के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आप नीचे वाली जो ब्रांचेस रहती हैं बिल्कुल जो इस सॉइल के साथ सटी हुई हैं उनको आप हटा दें। और अब लास्ट में दोस्तों एक पॉइंट हमारा रहता है कि इनको फंगस से बचाने के लिए आपने क्या करना है। आप कोई भी अच्छा सा सिस्टेमिक फंगिसाइड का यूज़ इन विनका प्लांट पर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक साफ़ का फंगिसाइड पाउडर है, तो इसका जो आप छिड़काव है इसके पॉट के चारों ओर हर 15 से 20 दिनों में, खास करके बरसात के दिनों में इस तरीके से मैंने किया हुआ है। हल्का हल्का छिड़काव आप पॉट के चारों ओर कर दें या फिर पानी के अंदर से डिज़ोल्व करके, तो उसका भी आप इनके लीव्स पर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सिस्टेमिक फंगिसाइड रहता है पूरे प्लांट में, रूट से लेकर ऊपर तक ये काम करता है और फंगस की प्रॉब्लम के चांसेस को बिल्कुल ही कम कर देता है। तो ये कुछ तरीके थे जिनकी वजह से आप इनका प्लांट की जो मौसम के दौरान जब बरसात आती है तो आप केयर कर सकते हैं और इनको मरने से बचा सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में अक्सर इनका प्लांट केयर न कर पाने की वजह से डेड हो जाते हैं।